वर्ल्ड कप के गुज़श्ता रोज के मैच में इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेटों से फतह हासिल की, मगर इस दौरान ये बात जेर बहस रही कि एम्पायर रिचर्ड कैटब्रो के वाइड ना देने के फैसले से विराट कोहली को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने का मौका मिला। ये उस वक्त हुआ जब इंडियन टीम दूसरी इनिंग्स में 257 के हदफ का ताक़ुब कर रहे थे। 3 विकेटों के नुकसान पर इंडिया का स्कोर 255 था। इंडिया को जीत के लिए 2 रन दरकार थे, मगर कोहली की सेंचुरी में 3 रन बाकी थे। बांग्लादेश स्पिनर नसीम अहमद की ओवर की पहली गेंद लेग साइड से कीपर के ग्लव्स में गई, मगर अंपायर ने मुस्कुराते हुए इस पर वाइड का इशारा नहीं दिया। इसके बाद कोहली ने ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाया और अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद सार्फिन ने तबसरा किया है कि कैटबरो के फैसले से कोहली को सेंचुरी मुकम्मल करने का मौका मिला। इस मामले पर अंपायर भी तनकीद की जद में आए हैं। वर्ल्ड कप्स में 8 साल बाद आने वाली कोहली की तीसरी सेंचुरी और इंडिया की ये फतह सोशल मीडिया पर जेर बहस हैं। मैच के बाद कोहली के साथ बैटिंग करने वाले बल्लेबाज के एल राहुल ने कहा कि वो चाहते थे कोहली सिंगल ना ले और अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें। वार्ड कुछ कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा, मैं सिंगल ना लेकर अच्छा नहीं लगूंगा। ये वर्ल्ड कप है। मैं नहीं चाहता ये तासर जाए कि मैं सिर्फ अपना रिकॉर्ड मुकम्मल करना चाहता हूँ। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं सिंगल नहीं लूंगा। आखिरी ओवर्स में ऐसे 5 मौके आए जब कोहली और राहुल ने सिंगल्स नहीं लिए। मैच में बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए जाने पर कोहली ने माइक पर रविंद्र जडेजा को मुखातब करते हुए कहा कि मैं इसे आपसे चुराने पर माजरत चाहता हूँ। अंपायर की जानब से वाइड न देने का फैसला भी बहस का मौजू बना हुआ है, जिस पर विशाल मिश्रा नामी सारफ ने लिखा कि रिचर्ड कैटब्रो क्रिकेट की तारीख के एक बेहतरीन अंपायर हैं। उनके मुताबिक ये बेतुकी बात है कि लोग इन पर ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने कोहली को फायदा पहुंचाने के लिए वाइड नहीं दी। अंपायर तो नए कवायद पर अमल पैरा थे, जिनके बारे में ऐसा लगता है कि लोगों को मालूम नहीं है। ताहम एक दूसरे सारफ पूछते हैं कि जब कोहली 97 रन पर खेल रहे थे तो अंपायर ने क्यों वाइड नहीं दी? क्या हमें ये वर्ल्ड कप खेलने की जरूरत है? कोहली की सेंचुरी से कबल वाइड न देने के फैसले का मुमकिन ताल्लुक 2022 में एमसीसी के क्रिकेट कवायद में की जाने वाली तब्दीली से हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह कानून बॉलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए मुतारफ कराया गया, मगर शायद इस मामले में यह कानून बैटर के फायदे में चला गया। इस कानून में तब्दीली से कबल एमसीसी लॉज ऑफ क्रिकेट की शिक 22-1-1 में वाइड से मुतल्लक फैसला अंपायर की जजमेंट पर था। मार्च 2022 में इस कानून में मामूली तब्दीली करके शिक 22-1-2 मुतारफ कराई गई, जिसके तहत अंपायर वाइड का फैसला बैटर की पोजीशन के लिहाज से करेगा। एमसीसी के एक बयान में कहा गया कि जदीद खेल में बैटर्स पहले से कहीं ज्यादा बाल कराए जाने से कबल अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं। ऐसे में ये बहुत ही नाइंसाफी पर मबनी समझा जाएगा कि अगर किसी ऐसी बाल को वाइड करार दिया जाए जो इस जगह से गुजरे जहां बल्लेबाज पहले खड़ा था। इस शिक में इस तरह तब्दीली मुतारफ कराई गई कि अब जहां बैटर खड़ा होगा उससे वाइड का तयन मुतासर होगा। अब कोहली के मामले का बारीक बीनी से जायजा लेते हैं। जब बॉलर दौड़ना शुरू करता है तो कोहली बिल्कुल ओपन पोजीशन में इस तरह खड़े हो जाते हैं कि उनका फ्रंट फुट लेग साइड की तरफ मुड़ जाता है और इस वक्त उनके करीब से बॉल गुजरती है। फिर जब बॉल विकेट कीपर तक पहुंचती है तो इस दौरान भी उनकी पोजीशन में एक मामूली तब्दीली देखने में आती है। अगर कोहली अपनी जगह पर खड़े रहते तो बॉल उन्हें आकर लगती। अब ऐसे में नए कवानीन की रोशनी में अंपायर की तरफ से अवॉइड ना करार देना दुरुस्त फैसला था। देखते रहिए क्रिक विजय।